हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 5.1 के 1 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। तो आप लोग अपने अपनी किताब में क्वेश्चन देखेंगे, मैं भी आपको पढ़ के बताती हूँ। तो यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए कोनों का पूरक चांद की सहायता से बनाइए। तो देखिए, चांद की सहायता से आप लोगों को बनाना है। तो मैं भी आपको बता देती हूँ। तो मैं भी आपको बताती हूँ कि 30 डिग्री देख ले। आप लोग देखें कि यहाँ इस प्रकार से मेरा दिया है। पूरा एग्जैक्टली तो बनेगा नहीं, तो फिर भी जैसा ही बनेगा। ये देखिए 30 डिग्री मेरा दिया हुआ है और इसका पूरा हमें बनाना है। तो यहाँ पे मेरा बोल रहा है कि चांद की सहायता से बनाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो पूरा मेरा कोण जो है 60 डिग्री का, मतलब 60 डिग्री का जो कोण बनाएंगे वो पूरा मेरा एग्जैक्टली होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 30 डिग्री का पूरक मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग अपने अपने चांद की सहायता से अपने अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से बना लेंगे। या मेरा एग्जैक्टली पूरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं भी अपने अपने कॉपी में आप लोग बना सकते हैं। ये 30 डिग्री का पूरा मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि कैसे 60 डिग्री हो गया, तो मैंने आप लोगों को पीछे पार्ट में बता दिया है, तो आप लोग उसको देख लेंगे। मैंने उसमें आपको पूरक समपूरक सब के बारे में बताया, तो उसमें आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें दूसरा मेरा बोल रहा है 55 डिग्री। अब देखिए 55 डिग्री मेरा इस प्रकार से है, जैसा है वैसे बना देते हैं। अब पूरक आपको चांद की मदद से अच्छे तरीके से बनाना है। ये देखिए, ये मेरा 55 डिग्री है। अब देखिए इसका पूरक मेरा क्या हो जाएगा। देखिए पहले आप लोग ये जान ले, पीछे आप लोग देख लेंगे, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरक मेरा कोण जो होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसी को पूरक कोण कहते हैं। देखिए एक कोण मेरा 55 डिग्री दिया हुआ था, 90 डिग्री में से अगर 55 डिग्री को हम माइनस कर लेंगे तो मेरा दूसरा पूरा कोण ही इसका 55 का पूरा कोण की निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए 90 में से 55 को जब माइनस करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। तो मतलब 55 डिग्री का पूरा कितना हो गया मेरा, 35 डिग्री। तो आपने अपनी चांद की मदद से आप 35 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो यही हो जाएगा इसका पूरा कोण, 55 डिग्री का पूरा कोण 35 डिग्री हो जाएगा। देखिए अब मैं 35 डिग्री यहाँ पे लिख देती हूँ, आप अपने अपने कॉपी में बना लेंगे। अब देखिए दूसरा मेरा बोल रहा है कि निम्न कोणों का पूरक ज्ञात कीजिए। तो पहला मेरा क्या है, 35 डिग्री, 35, हाँ पहला 35 डिग्री है। देखिए इसका मेरा पूरक क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। 35 डिग्री का पूरक मेरा 55 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दूसरा मेरा है 54 डिग्री। देखिए यहाँ पे दूसरा 54 डिग्री है। 54 डिग्री का मेरा कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। आप लोग देख सकते हैं, देखिए इन दोनों को जब आप लोग जोड़िएगा तो आपको 90 हो जाएगा। देखिए 10 और 8 है, 90 हो गया ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं, घटा के भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। देखिए तीसरा मेरा क्या है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का कौन 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री का पूरा 45 डिग्री। अब देखिए 78 डिग्री। देखिए 78 डिग्री, तो हम 90 में से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ 12 डिग्री हो जाएगा। 12 डिग्री आप लोग जोड़ के भी इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो आपको 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए अब हम एक चीज़ और इसमें समझ लेते हैं। ये मेरा 35 डिग्री का पूरक बोल रहा था, यहाँ मेरा 55 डिग्री हो गया। अगर मेरा 55 डिग्री का पूरक भी बोलता तो ये मेरा 35 डिग्री हो जाएगा। 36 डिग्री का पूरक बोले तो 54 डिग्री हो जाएगा। 45 का 45 हो जाएगा। 45 का 45 हो जाएगा, और इस 45 का इस 45 हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए 78 डिग्री है, 78 डिग्री का पूरक कौन क्या हो गया मेरा, 12 डिग्री। और 12 डिग्री का अगर पूछे तो 78 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तीसरा मेरा बोल रहा है निम्न कोणों के समपूरक ज्ञात कीजिए। देखिए अब मेरा कोण दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 करके कोण मेरा दिया हुआ है, उसका समपूरक ज्ञात करना। तो पहला मेरा क्या है, 110 डिग्री। 110 डिग्री है। दो संपूरक कोण जो मेरा क्या होता है, दो कोण को जब हम जोड़ते हैं, मतलब जब ऐड करते हैं तो मेरा कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो 110 है तो मेरा यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दूसरा मेरा क्या है, 75 डिग्री। अब 75 डिग्री है तो 180 डिग्री में से हम 75 डिग्री को माइनस कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा मेरा। अब देखिए तीसरा मेरा कितना है, 135 डिग्री। देखिए अब 180 में से
135 को माइनस करते हैं तो 5, यहाँ पे मेरा 7 और 7 में 3 गया तो 4, 45 डिग्री हो जाएगा। और अब जब आप 110 डिग्री और 80 डिग्री को जब ऐड कीजिएगा तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। 135 और 45 को भी जब आप ऐड कीजिएगा तो आपको 180 हो जाएगा। और 75 105 को भी जब ऐड कीजिएगा तो आपको 180 हो जाएगा। आप 4 नंबर देखिए, 4 नंबर मेरा बोल रहे एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है, दोनों की माप बताइए। देखिए बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। मैं भी आपको बता देती हूँ 4 नंबर। अब देखिए अब हम लोग 4 नंबर समझने वाले हैं। तो मेरा 4 नंबर मेरा बोल रहा है कि एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है, तो दोनों की माप बताइए। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि पूरक कोण का माप कितना होता है, सॉरी पूरक कोण का योग मेरा कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। अगर मान लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मेरा कोई कोण x डिग्री है, कोई कोण x डिग्री है, तो x डिग्री का जो मेरा पूरक होगा वो भी मेरा क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पे x डिग्री ही होगा। क्या मेरा बोल रहा है x डिग्री होगा। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि देखिए 90 किन दो कोणों का योग मेरा 90 डिग्री होता है, पहले वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो मेरा 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 30 और 60 ये भी मेरा हो सकता है, 45 और 45 भी मेरा हो सकता है, 80 और 10 भी हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए अब मेरा आप फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है, मतलब कोई कोण है, उस कोण का जो पूरक कोण होगा वो भी जो मेरा कोण है ना उसके बराबर में उसका पूरक जो है वो भी मेरा उतना ही है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री और 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ये देखिए मैंने मान लीजिए इसे ये कोण है तो इसका ये पूरक हो गया 45 डिग्री, तो समान है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर देना मेरा 4 नंबर का 45 डिग्री और 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे मेरा दोनों का माप पूछ रहा है तो दोनों पे 45 दोनों देना है। अब 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। संपूरक कोणों के युग्म में यदि एक कोण न्यून कोण है तो उसका पूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण, कारण सहित बताइए। 5 नंबर देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। देखिए संपूरक कोणों के युग्म में, संपूरक कोणों के युग्म में मतलब देखिए संपूरक कोण या पूरक कोण में आपको पता है क्या होता है, दो कोण जो होता है ना उसी से मेरा पूरक होगा या संपूरक। अकेला जो एक कोण रहेगा उससे मेरा ना तो पूरक होगा ना तो संपूरक होगा। तो दो कोण का यहाँ मेरा बोल रहा है कि संपूरक कोणों के युग्म, मतलब दो मेरा कोण दिया जो आपस में संपूरक कोण है, तो उनका युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, मैंने आपको पीछे बता दिया, आप लोग देख सकते हैं। यदि एक कोण न्यून कोण है तो उसका पूरक संपूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण, कारण सहित दीजिए। देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई कोण बनाते हैं, ठीक है, कोण बना लिए कोण। अब मेरा इसमें बोल रहा है कि उसका देखिए यदि एक कोण न्यून कोण है, देखिए यहाँ पे मेरा बोल रहा है कि ये मान लीजिए हम कोई कोण बना लिए। अब मेरा बोल रहा है ये संपूरक कोण के युग्म में यदि एक कोण न्यून कोण है, एक कोण मेरा क्या है, देखिए ये तो त्रिभुज बन गया ना, कोण बनाना है जी। देखिए ये मेरा कोण है। अब मेरा बोल रहा है कि ये जो मेरा कोण है, ये एक कोण, ये मेरा क्या है, न्यून कोण है, ये मेरा न्यून कोण है, तो उसका संपूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण, कारण सही दीजिए। ये मेरा बोल रहे ये मेरा न्यून कोण हो गया ना, ये देखिए ये अधिक कोण है मेरा, ये अधिक कोण है। तो मेरा यहाँ मेरा पूछ रहा है कि ये अगर मान लीजिए ये मेरा न्यून कोण है तो उसका संपूरक जो होगा, न्यून कोण का संपूरक जो होगा वो अधिक कोण होगा या न्यून कोण ही होगा। तो पहले हम ये जानते हैं कि देखिए संपूरक कोण में कितना ऐड करके कितना आता है, 180 डिग्री आता है ना, 180 डिग्री। तो देखिए न्यून कोण मेरा कितना तक हो सकता है, न्यून कोण कितना तक न्यून कोण हो सकता है। देखिए 90 डिग्री से तो छोटा होगा न्यून कोण, 90 डिग्री से तो यहाँ 89 तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है ना, 89 तक हो सकता है। और दोनों को ऐड करके मेरा कितना होता है 180। तो देखिए पहले हम 180 में से यहाँ पे 89 पहले माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करते तो मेरा कितना होता है 1 और यहाँ पे 17, मतलब 91 होता है ना, 91 होता है, 91 देखिए 91 है ना। आप ये बताइए कि 91 जो मेरा 91 डिग्री जो मेरा निकला है वो मेरा क्या है, अधिक कोण है या न्यून कोण है, क्या है, तो वो मेरा क्या है अधिक कोण है, ये मेरा क्या है
अधिक कोण है, इसलिए क्योंकि 90 डिग्री से जो छोटा होगा उसी को हम अधिक न्यून कोण बोल सकते हैं। 90 डिग्री से बड़ा हो गया कितना है, 91 डिग्री है, ये मेरा क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। तो ये मैं इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, अधिक कोण। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आपको क्या देना है, अधिक कोण देना है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से अधिक कोण दे दीजिए, अधिक कोण। अब आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए 6 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संलग्न चित्र में कोण AOB तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म कोण बना रहा है। यदि कोण AOB बराबर 60 डिग्री हो तो तब कोण BOC की माप क्या होगी। देखिए ये मेरा चित्र दिया हुआ है 6 नंबर में, आप लोग देखेंगे बगल से आपको इस प्रकार से एक चित्र मिल जाएगा। उसमें ये कोण मेरा 60 डिग्री दिया हुआ है, इस कोण का माप मेरा कितना है, B है, ये मेरा क्या है A, ये मेरा कितना है C, ये O है। ठीक है, चित्र हमने बना लिया है। अब पढ़ते हैं, संलग्न चित्र में कोण AOB तथा कोण BOC, कोण AOB यानी 60 डिग्री, ये जो मेरा कोण ये कोण, और मेरा कोण BOC ये कोण जो मेरा ये कोण है, एक रेखिक युग्म कोण बना रहे हैं। रेखिक युग्म कोण मैंने आपको बता दिया, रेखिक युग्म कोण क्या होता है, इन दोनों का योग मेरा 180 डिग्री होता है। रेखिक युग्म कोण में इन दोनों का योग मतलब कोण AOB और कोण BOC का मेरा योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि कोण AOB 60 डिग्री हो तब कोण BO की माप। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ मेरा बोल रहा है कि कोण AOB यानी ये कोण तो मैंने आपको बता दिया पहले ही 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो मेरा पूछ रहा है कि BOC कोण कितना होगा। तो BOC मेरा कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 180 में से 60 डिग्री को माइनस कर दीजिए, 180 में से 60 डिग्री को माइनस कर दीजिए, आपको 120 डिग्री निकल के आ जाएगा। 120 डिग्री निकल के आ गया, यही मेरा इसका ये इस कोण का माप मेरा 120 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये मेरा ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर बस चित्र नहीं आपको बनाना है, बस इसका आंसर इस प्रकार से देना है क्या, तो कोण BOC बराबर 120 डिग्री। अब देखिए 7 नंबर में मेरा इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए चित्र बना हुआ है। ये मेरा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है या सम्मुख कोण है। देखिए ये दिए गए चित्र में कोण AOC बराबर 100, पहले हम इसका नाम दे देते हैं। ये मेरा B, ये C, A और ये D, ये मेरा कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। मेरा बोल रहा है AOB, A ये मेरा O है, ये O है, ये बिंदु मेरा O, AOB, नहीं AOC मेरा बोल रहा है AOC, ये कोण मेरा 120 डिग्री दिया हुआ है। तब BOC, BOD तथा AOD का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या सा मेरा बोल रहे, कोण BOC बराबर कितना होना चाहिए, कोण BOD बराबर मेरा पूछ रहा है, और मेरा क्या पूछ रहा है, कोण AOD बराबर। तो देखिए कोण AOC मेरा दिया हुआ है, तो कोण BOC यानी ये कोण मेरा पूछ रहा है, ये कोण, तो ये कोण मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब कोण BOD, तो कोण BOD ये कोण, तो ये मेरा 120 डिग्री हो जाएगा। और ये कैसे होगा, तो आप लोग पीछे पार्ट में देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे होगा। 120 हम कैसे लिख दिए, ये कैसे 60 डिग्री लिख दिए, वही। अब कोण AOD ये कोण, तो ये कोण भी मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को प्रश्नावली 5.1 पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।